12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों मछरी तो छन, 12 महीनों मछरी तो छन, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों मछरी तो छन, 12 महीनों मछरी तो छन, फूल फूल लचेता कमेना, आली बिखोत बैसाख महीना, फूल फूल लुचेता कमेना, आली बिखोत बैसाख महीना, काफल पकलू जेठ महीना, धान गोडल आषाढ़ महीना, काफल पकलू जेठ महीना, धान गोडल आषाढ़ महीना, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों मछरी तू छन, 12 महीनों मछरी तू छन, आरू पकला सोना का महीना, मुंगरी पकली भादो का महीना, आरू पकला सोना का महीना, मुंगरी पकली भादो का महीना, जीरी पकली असूज महीना, आली बगवाल कार्तिक महीना, जीरी पकली असूज महीना, आली बगवाल कार्तिक महीना, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों मछरी तो छन, 12 महीनों मछरी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के किंजानी गांव में हैं। इस गांव की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन जो गांव जंगलों के पास बसे होते हैं उन्हें कहते हैं फिंच विलेज। वो जंगलों पर निर्भर होते हैं, जंगलों से लकड़ी, घास और वनोपज लेते रहते हैं, तो दबाव भी उन गांवों पर बना रहता है। इस गांव की भी कहानी, जो रिश्ता है जंगलों से, उसके जो आसपास बहुत बड़ा जंगल है उससे जुड़ा हुआ है। एक और आपको बात कहनी है कि रूरल टेल्स जो है वो अब वेबसाइट में भी है। उत्तराखंड की नायाब और बेहतरीन जानकारियाँ, कहानियाँ, गाँव की धर्म, संस्कृति, रहन सहन, इन सब को हम समेट कर theruraltales.in पर लेके आए हैं। नीचे आप वेबसाइट का जो एड्रेस है वो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका एड्रेस है, तो जाइए, पढ़िए, एक से बढ़कर एक आपको वहाँ पर खबरें मिलेंगी और पूरा उत्तराखंड का एक गुलदस्ते के रूप में हम सजाकर आपके सामने उसे लेकर आ रहे हैं। जी सर, मेरा गांव रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ग्राम किंजानी, और कम से कम मेरे गांव का आबादी जो है ये यहाँ पे 300 परिवार रहते हैं और 600 आबादी है गांव की। और यहाँ पे जो है ये अगस्तपुरी ब्लॉक पड़ता है, उखीमठ तहसील हमारी। और यहाँ पे हाईवे है, आप चंद्रापुरी से आ सकते हो या रुद्रप्रयाग से आ सकते हो या पोखरी से। और हमारे गाँव में जो है खेती बाड़ी है, आलू उलू होते हैं, गेहूँ गाँव होते हैं, और आलू सेब सब होते हैं हमारे यहाँ पे, खेती बाड़ी है। और ग्राम सभा में कौन कौन से गांव हैं? ग्राम सभा में सर हमारे यहाँ 9 तोक हैं। ये किंजानी ग्राम सभा 9 तोक हैं। रावा है, पल्ला गाँव है, खालियो है, बुरियाण है, 9 तोक है यहाँ पे। और 6 किलोमीटर एरिया में हमारा गाँव पूरा फैल लगा है। 6 किलोमीटर एरिया पूरा किंजानी गाँव का। इसकी चारों तरफ जंगल है ऊपर? जी, चारों साइड पूरा जंगल एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया, पूरा चारों साइड जंगल है। और यहाँ पे माँ भगवती का बहुत भव्य मंदिर है, हमारा सिद्धनाथ का मंदिर है, भूतनाथ का मंदिर है, और भव्य मंदिर है, बिल्कुल आस्था से भगवती माँ का मंदिर, देवी माँ का मंदिर, बहुत भव्य मंदिर है। और बड़ी आस्था से लोग बड़े बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, दूर के लोग मतलब यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। प्लान सर, प्लान तो यहाँ पे बहुत कम है और रोज़गार कुछ भी नहीं है। रोज़गार, लोग बहुत परेशान हैं, रोज़गार कहीं भी नहीं है अभी, सब लोग परेशान हैं, सब कोरोना काल, सब लोग घर बैठे हैं। रोज़गार भी वो स्थिति यहाँ पे है नहीं, ना यहाँ पे मन ये काम चल रहा है, ना कोई बीत का। यो गांव को इतिहास ही उनसे है कि यो गांव कुटोदेगढ़ भी आयो तो कुटोदेगढ़ भी जब 3 नेगी चले, हमारे नेगी वंश, सूर्य वंश नेगी, तक भी चलते यो हमारे यो जीवराज मौर्य एकदम बोला तैल यो गाँव बसा किरनानी गाँव, ये गाँव को नाम से किरनानी। और हम ये किरनानी कई मावस नहीं, यो को नो रावा बोले जान किरनानी मावस हमारे ग्राम सभा है किरनानी। और ये अलावा और क्या बोलता, जब एक रोड नहीं चाहिए, जब आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ना पड़ेगा, कब जाना चाहिए? अजी तब आते हैं स्कूल को चाहिए। हम तो ज़्यादा थोड़ा बहुत स्कूल पढ़े थे, गणेश नगर से स्कूल, अगस्तपुरी ब्लॉक में गणेश नगर स्कूल में पढ़ी सन 1957 में, गणेश नगर
जब आप पढ़ते तब खेती बाड़ी और पशुपालन के अजी तब काम ही हुए छो, कोई काम नहीं छो, स्कूल से नहीं तो ना तो रोड से ना तो कुछ नहीं छो, तो केवल गाय भैंस बकरी यूँ को पालन करता, खेती को पालन और खेती करता। यो को खेती किसानी बहुत बड़े हो नहीं, अब भी बड़े हो, लेकिन रोड नहीं से तो ना खबर होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़े वो आलू और चूहा और कोदू झंगरू सब चीज़। हाँ हाँ, फल फ्रूट भी संतरा वगैरह सब चीज़ अब आजकल लगाए लोग, लेकिन अभाव रोड सेब भी लगाना चाहिए। सेब भी लगाना, सेवा बगीचे भी यहाँ बड़े हो ना हमारे माहौल खाओ तरफ। जो लानो मैं खोली का गणेश बार बार नमस्कार करो पंचना महादेव का। अरे ये पांडव की लीला कभी हमारा गांव महा चलनी रही, काफी साल हो गया कोई मौका नहीं मिले। 5 पांडवों की गाथा सभी प्रकार से हम करता चाया, जौन धर्म युद्ध करे धर्म नगरी रहे। 5 पांडवों की जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुए, आपसी कलह हुए तो माँ। उत्तराखंड के जो रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और नैनीताल जिलों में माल्टा बहुत होता है। माल्टा एक तरीके से नींबू जो संतरा है उसी की एक प्रजाति है, लेकिन अगर संतरा आप छीलना हो तो वो आराम से आप उसको छील सकते हैं। माल्टा थोड़ा इजीली नहीं छीला जाता, ये देखिए। और यही एक वजह है कि ये जो संतरा है या कीनू है, क्योंकि इस समय पूरे बाजार पे संतरा और कीनू का कारोबार है, तो माल्टा यहाँ इतना ज़्यादा होता है कि ट्रकों के हिसाब से वो बड़ी बड़ी मंडियों में जा सकता है। तो लोग अपने लिए इसको लगाते हैं, खाते हैं जितना, उसके बाद वो यहीं खराब हो जाता है। इस तरीके से देखिए, मैं आपके साथ बातें करता हूँ, इसके बारे में और भी बताता रहता हूँ ये, और इसको छीलता भी रहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या इसके सामने ये आ रही कि इसका एक पूरी सप्लाई चेन नहीं है। जैसे उत्तराखंड में आड़ू है, सेब है, पुलम है, तो उनकी एक सप्लाई चेन है कि जिस महीने में वो निकाला जाता है तो कैसे वो मंडी तक पहुंचता है, तो उसकी पूरी एक सप्लाई चेन बनी हुई है। चाहे हरसिल का सेब हो या फिर रामगढ़ मुक्तेश्वर का सेब हो या और इलाकों में, तो और जो फ्रूट है या फिर सब्जियां हैं उनकी एक पूरी सप्लाई चेन है। लेकिन माल्टे के साथ पिछले कई सालों से कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हो पाया। तो जो विशेषज्ञ वो कहते हैं या तो हम माल्टा की पूरी सप्लाई चेन बनाएं, या माल्टे के जहाँ जहाँ पेड़ हैं वहाँ पर हम कीनू का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि कारोबार जो है इस फ्रूट का वो बनाया जा सके। इतनी देर में मैं इसको छील पाया हूँ, लेकिन अगर आप संतरे को छीलते तो वो कितनी जल्दी। स्वाद के मामले में इसका कोई सानी नहीं है, जूसी होता है ये फल, बहुत टेस्टी होता है, जूस इसमें बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो स्किन की बीमारियां होती हैं वो भी माल्टे से दूर हो जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे विटामिन इसमें होते हैं। सर्दियों में ये खाया जाता है, गुनगुनी धूप में जब आप माल्टे को खाते हैं छील के तो उसका अलग ही आनंद है। तो जब भी आप पहाड़ आएँ, खासतौर पे रुद्रप्रयाग की केदार घाटी जो सबसे फेमस है यहाँ का माल्टा, वो जरूर खाइएगा। जब देश में पूरी FRI ने एक रिसर्च किया, खासतौर पे उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो उत्तराखंड के जो जंगल के नज़दीक गांव हैं उन्हें कहते हैं फिंच विलेज। तो जंगलों पे इनका काफ़ी, उसके बाद सारा जो लकड़ी है या फिर घास है और जो उनके वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी उसी फिंच विलेज पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको किंजाणी गांव के माध्यम से समझाता हूँ। पीछे गांव है, गांव के ऊपर पूरा इनका फॉरेस्ट है और यही इनका वाटर रिसोर्स का इलाका है, यही इनके जो चारी पत्ता है और लकड़ी का रिसोर्स है। लेकिन जो रिसर्च कहती है FRI की, वो ये कहती है कि इनके पर दबाव भी काफ़ी बड़ा है। और कई गांव ऐसे हैं, जैसे पिछला आपने जो सीरीज़ देखी कोरबा गांव की, वहाँ उन लोगों ने पूरे गांव का जो जंगल है वो किस तरीके से बचा के रखा हुआ है कि कोई भी जो पेड़ है वो नहीं काटेगा। घास जो है उसकी भी लिमिट तय कर दी गई है कि कितना आप ला सकते हैं अपने जानवरों के लिए, पशुओं के लिए। तो जब इस तरीके के अभिनव प्रयास होते हैं उत्तराखंड में, तो जंगल भी बचते हैं और जो संबंध होता है उस गाँव का अपने जंगल से, नज़दीकी जंगल से, वो भी बना रहता है।
अब जानते हैं कि जो गांव के लोग हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में माल्टा का उत्पादन होता है तो वो करते क्या है। आप पूर्ण क्या चाहिए? मेरा नाम शिव सिंह नेगी। नेगी जी, आप लोग माल्टा उत्पादन का इतना बड़ी संख्या में होता है तो क्या यूज होता है, फिर इसका क्या करते हैं आप लोग? बेचते हैं पर ये जो है कोई रेट नहीं है इसका। 8-7 रुपए किलो, 5 रुपए किलो जब जाता है यहाँ, और बाकी इस साल तो कोई ले जा भी नहीं रहा। इससे पहले तो अगले साल थोड़ा बहुत गया था, और इसका ये बर्बाद होता है। कुछ पक्षियाँ खा जाती है, कुछ ऐसे नीचे गिर जाते हैं और बेकार होता है। माल्टे का थोड़ा बहुत टेस्ट किया, बहुत अच्छा था। थोड़ा बहुत यहाँ जो है कोई लोग जूस बनाते हैं इसका अपने लिए, बेचने की पर्पज से नहीं, और वैसे यहाँ माल्टे का बर्बाद होता है क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपके पास कितने पेड़ हैं? मेरे पास तो 5 पेड़ हैं। कितना हो जाता है? करीबन हो जाएगा 3-4 क्विंटल। कितना खाएगा आदमी? 1 ही क्विंटल खा पाएगा? 1 क्विंटल खा पाएगा, बाकी बर्बाद हो जाते हैं। हाँ सर। तो नेगी जी बता रहे हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर वेस्टेज होता है, और अगर बिकता भी है तो 8 से 9 रुपए। 8-9 भी नहीं है, 5-6 रुपए किलो। वो बड़ी मुश्किल से। इस साल वो भी नहीं है। इस साल जैसे मनवा हुआ है तो मनवा का रेट भी कुछ नहीं है। चंदन नगर ले जाओ, उसके बाद 15 रुपए केजी जो है वो बिक रहा है, तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पर जो है खेती करने का कोई फायदा नहीं है। और कुछ नहीं, आप कह रहे हैं कितना मंडुए के लिए कह रहे हैं, क्या वो बिक नहीं रहा है? मनवा भी हमारा ऐसे पड़ा हुआ है। और यहाँ से चंदन नगर ले जाओ तो 15 रुपए किलो ले रहे हैं। वो ले तो रहे हैं मेरे ख्याल। उसका आटा तो करीब 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। वहाँ 80-100 बिक रहा है, यहाँ 15 रुपए 20 रुपए भी नहीं जा रहा है। 20 रुपए भी ज्यादा चलो। ये कुछ और ऐसा है कि मेहनत बहुत है। कुछ तो बंदर खा जाते हैं, सूअर अलग हैं, ये जंगली जानवरों का बहुत हो गया है यहाँ। मतलब आप समझिए कि अपने किसान का जो प्रोडक्ट है खेतों में, उसको जंगली जानवरों से, मौसम से, सबसे बचाकर जब वो बाजार उसको लेके जाता है, उसकी कोई कीमत उसकी कोई कीमत नहीं मिलती है। अब ऐसे में कैसे बढ़ेगी? इसलिए लोगों का ज्यादा ध्यान अब खेती पर कम होता जा रहा है। जब पहले जैसे खेती पर निर्भर थे लोग, तो अब खेती पर कोई वो नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल जड़ की बात बताइए आपने, और आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि क्या वजह है कि पहाड़ के खेतों से धीरे धीरे अब यहाँ के काश्तकारों का और किसानों का जो मन है वो हटता जा रहा है, वो किसी दूसरे काम में लग रहे हैं। किंजानी जो गांव है वो आशुतोष नेगी का भी गांव है, जिसे आप नमस्ते पहाड़ के माध्यम से जानते हैं। तो मेरे से ज़्यादा तो आशुतोष ने इस पूरे गांव के बारे में बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता कि होम स्टे यहाँ शुरू हो सके। पानी की दिक्कत नहीं है। एक पानी के ऊपर एक बाइट बनाऊंगा यहाँ। गांव सुंदर नहीं हूं, गांव के लोग सुंदर नहीं। गांव ना सर जगह है।
हर गांव का अपना एक इतिहास है और इस गांव का भी एक इतिहास है। लोग जो बता रहे हैं कि सबसे पहले कुमाऊं से यहाँ एक परिवार एक आदमी आया, उसका नाम कीड़ू था, कीड़ू नाम, और उसी से उस गांव का नाम किंजवाड़ी पड़ा। अब उत्तराखंड में कई ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं। वैसे तो जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून के निचले इलाके हैं वहाँ बड़ी ग्राम सभाएं होती हैं, पहाड़ में छोटी ग्राम सभाएं होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ग्राम सभा है। अब इस ग्राम सभा की, किंजाणी ग्राम सभा की महिलाओं से बात करते। आप नो क्या चे? श्रीमती बीना देवी एक बिस्ट। हाँ, बिस्ट और नेगी रंदी हाँ जी। अच्छा, दुई कास्ट रंदी ना? पता हो गांव बारम 10-20 साल में कदे चेंज हो गया? 10-20 साल आप लोग पहले से तो खेती करना चाहो, आज भी तो ये करना चाहो? हाँ, ये खेती करना पहले भी आज भी। उद गए या कम करे वाला? ना थोड़ा बहुत कम छे खिले अब लो या तो चलिए जा पानी कोई कमी नहीं चाहिए। हां तो चाहिए, पानी भी चाहिए, तब भी कम करना चाहिए। बाहर भी जाना, बाहर चलेगा बहुत ज्यादा। कितने लोग हैं? बहुत ज्यादा, आधा से ज्यादा परिवार बाहर बसे, देहरादून, दिल्ली। अच्छा, खेती बाड़ी भी थोड़ा कम। अच्छा, आप अभी बताना चाहिए कि ये गांव में एक थोड़ी दिक्कत है कि सूरज देर से आंद और जल्दी चल जा जी। सूरज सुबह घाम 10:30 बजे और घाम कब निकल जा? शाम 4 बजे। 4 बजे? हाँ, मतलब 4-5 घंटे ग्रहण घाम बस। वो एक वजह से पाला भी ज्यादा पड़ जी। पाला तो हम रास्ते से जब आ रहे थे तब देख रहे थे, अभी भी पाला बहुत पड़ी हूँ। चक्की पड़ी तो उम्र हो गया वो मात को आया जेती वो पढ़े भी का अपन ना पढ़े नहीं के बिल्कुल ना कक्षा आप मैथ ये में था पुन गिमतोली वो तो बहुत अच्छू कांच दो सा बात वो तो अच्छू च ये दूध गाचू नहीं ना हम इतने लेट आन तो मतार अभी दे रहा हूं ना घास उस कटना से कोई दिक्कत नहीं ना बिल्कुल फिट। आप नो क्या? मैंने सुमित्रा देवी। अच्छा, हाँ, हमारे गाँव में खेती करने का कारण ये कि हम खेती करता, सुंगू नहीं रखा था, बांधा नहीं रखा था, गुआने नहीं रखा था, तैसे हमारे इलाका में 10 जमीन बांध पड़ी। आप मुझे ये बताओ, पहले आज से 20-30 साल पहले भी तो सुंगर छा नहीं छा बिल्कुल नहीं छा पर थोड़ा बहुत छा। पहले आलू सुंगूर जगवाल था, अब आलू को जंगल जगवाल तो बाहर चल गई। और तैसे पहले हमारे गाँव में बहुत गेहूं था, बहुत आलू था, बहुत जंगूर हुन्छ, मसूर गेड़ा बहुत हुन्छ। पर अब लोग हमारे गुण बांधर कुछ नहीं रखना करना तो छीन पर छोड़ दी हम बांध डाले किले डाले बांधर भी नहीं रखना, गुण भी नहीं रखना, सुंगूर भी नहीं रखना और खेती बाड़ी करना तो नहीं इनसे कि इतने आलू भी बहुत सारे होना हमारे पर बाढ़ भी तो था नहीं होनी हम करना चाहिए सुंगूर रखनू नहीं तैसे हमारे गाँव में आधा सुधा बांध तान पड़ी। नए बुआरी भी जानी थी जंगल जी सबसे ज्यादा जाना। बोल आप लोग नो क्या योगिता थी। अच्छा, तक जंगल तो घास तो कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी वाली ना ले बेटा ये चाहिए आपको। जब हम पलायन की और खास तौर पे खेतीबाड़ी की बात करते हैं तो उसमें जब हमने एक्सपर्ट से पूछा था, पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया था, कहना उनका ये था कि पहले जंगलों पर लोगों का इस गांव के लोग, ये जो भी फिंच विलेज है जहाँ गांव बसे हैं जंगलों के, तो गांव के लोग लकड़ी लाते हैं वहाँ से घास लाते हैं। तो जब यहाँ के लोग उनके इलाकों में यानी जंगली जानवरों के घरों में जाकर वहाँ से अपने लिए सामान लेके आते हैं तो जंगली जानवरों का भी हक बनता है कि वो इन गाँव के खेतों से अपने लिए अनाज लेके आएँ। ये पहले भी था, लेकिन पहले खेती ज़्यादा होती थी तो गांव वालों पर उसका असर ही नहीं पड़ता था। अगर 20% अनाज खराब भी होता था जंगली जानवरों के द्वारा तो उसका क्या असर पड़ता। अब 20% ही हो रहा है और वो 20% जो फसल है वो जंगली जानवर बर्बाद कर दे रहे हैं, तो असर तो होगा ही। तो ये पूरी कहानी जो है ये हर गांव की एक कहानी खेतीबाड़ी से और पलायन से जुड़ी हुई है, तो वो लगभग यही है। आवा लोगों झांके देखा अपना ये गढ़वाल की, तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी।
गौमुख की शोभाया देखा यक गंगोत्री धाम च, देव नदी भी यक से निकली गंगा जय को नाम च। बहुत सुंदर लगणु यो। हाँ हाँ बेटा बोलेगा है, देख यहाँ पर ना गांव को समझना है तो सबसे आसान तरीका है गांव की महिलाओं से बातचीत करना, क्योंकि वही एक कड़ी है जो उस गांव से जुड़ी हैं, वहाँ की खेती बाड़ी से, वहाँ के जंगल और उस गांव को संभाल के रखती हैं। आप अगनो क्या चाहिए? पवित्र प्रणाम सबसे पहले मैं नाम पवित्र। हाँ आप गांव में आए छो, अच्छी लगनो, बहुत अच्छी गांव आप। हाँ गांव बहुत बढ़िया छो, बीच में ची रोड भी ज्यादा दूर नहीं ची, ठीक ठाक ची, बिजली पानी हाँ, सब चीजें व्यवस्था ची, पानी पूनी फल फ्रूट सब कुछ। दिक्कत क्या आनी चाहिए आज, मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत थोड़ा दूर रोड छे छी, हाँ और फसल फसलों की मेन तो हर जगह से समस्या, जंगली जानवरों ये समस्या तो हर जगह छे छी, पर फिर भी ते का बावजूद भी अच्छी खासी फसल हुई छे छी। पलायन भी हुई, पलायन भी छे छी, पत्थो ज्यादा नहीं छी। हाँ ज्यादा नहीं है पलायन। और खेती बाड़ी ठीक हो जाना। हाँ खेती बाड़ी ठीक है, साग सब्जी बहुत अच्छी उत्पादन चाहिए। मैं देखना चाहूँ कि आजकल माल्टा माल्टा हाँ माल्टा भी होना, नीमो माल्टा नारंगी नोरंगी सब कुछ, और ते टाइम पे आड़ू होना, नाशपाती और सेब होना। टूरिस्ट आंदे छे कुछ छे कोई तैयारी करना चाहिए कि होम स्टे होलू या गाँव आवा? अभी तो फिलहाल ते मत कुछ। किंजानी एक बहुत खूबसूरत गांव है। हाँ, किंजानी मंदिर माता आया रहो ना। हाँ, ये पूरी ग्राम सभा योग ना, पूरी किंजानी पूरी ग्राम सभा बहुत बड़ो एरिया चाहिए, कम से कम 400 परिवार चाहिए, और ये रवा चाहिए अलग से दूसरों खोवा चाहिए अलग से। महिला बोल तो गढ़वाली रही हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ, वो ये कह रही हैं कि किंजानी जो गांव है उसको मैं एक आदर्श गांव मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिजली भी है, संचार है, 4G की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, पेयजल की कोई दिक्कत नहीं है, सड़क गांव के ऊपर है। लेकिन अब गांव वाले कह रहे हैं कि अगर सड़क बीचों बीच से भी एक निकल जाए तो जो उनके माल्टे हैं या फिर सब्जी उत्पादन होता है उसको वो बाजार तक भेज सके, वरना सड़क तक उनको ढो कर ले जाना पड़ता है। तो ये वो बता रही हैं, बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। जंगली जानवरों को आतंक तो सभी जगह है, आप देख ही रहे होंगे। हाँ एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, वो है माल्टा। पानी की तो कोई कमी नहीं है यहाँ, पानी पानी है। रूरल टेल्स के वीडियो में जो कमेंट आते हैं उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग जो देख रहा है वो कौन है, उसका क्या नाम है, क्योंकि कई कमेंट ऐसे हैं जो बार बार आते हैं तो उनका मुझे नाम भी याद हो गया है। लेकिन कई लोग, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगेगा कि कौन शख्स है और कहाँ से है। तो आप अपना नाम और जहाँ से आप हैं, यूपी है, दिल्ली है, चाहे फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान, या फिर नॉर्थ ईस्ट, या फिर जो साउथ के स्टेट हैं, या फिर नेपाल या अब्रॉड, कहीं भी जहाँ से भी आप हैं, आप कमेंट पे अपना नाम, शहर का नाम या इस इलाके से आप वो ज़रूर लिखें। इससे मुझे पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। सुझाव भी आप दे सकते हैं। रूरल टेल्स एक ऐसा मंच है जो गांव की कहानियों को आपके बीच लेकर आ रहा है। ख़ास तौर पे प्रवासी और उत्तराखंडी, इन दोनों से मेरा निवेदन है कि आप हमें सुझाव दें। बहुत सारे लोगों ने अपने गांव के बारे में जिक्र किया है कि अपने गांव, उनके गांव की स्टोरी बनाएं वो, तो हम लोगों ने वो सारा नोट डाउन कर लिया है और हम धीरे धीरे उन सभी गाँव में जाएंगे। जिस गाँव के बारे में भी आप लोगों ने कहा है, हमसे निवेदन किया है, वो गाँव तो हमने ज़रूर जाना है। इसलिए आप ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं। ना कद चेक बकरू कद गए रुपये हाँ दे दिया चुके। चलो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोडी नो क्या चाहिए आप? मैं नो शिव दिए अपड़ा लाड़ा मेरा लाड़ा आया
अरे घूम कहोया चक्र मारी कहोया मेरा लाड़ा अपड़ी माम गहोया बाबू डेटोली बनोला तिरमान बनोला अपड़ा लाडू सण दिवलू मखाणू खेवे क दिवलू मया तो दोवे क लाड़ा मेरा लाड़ा लो दिउन तो अपड़ा लाडू सण दिवलू कुइनी हो चवाना गास गवळ्या मेरा लाड़ा मकानी क्वाला लोलू। तो बेसिकली ताई जी जो कह रही हैं कि आप गांव में आए, आपका स्वागत है, आप पूरे गांव में घूमे, आपको हम खाना खिलाएंगे, प्यार करेंगे, आप सुख समृद्धि रहें, जहां भी रहें, आप बाहर रहें। तो एक तरीके से ये पहाड़ का खुदेड़ गीत था जो इन्होंने गाया। और कई बार तो महिलाएं इसको गाते गाते रो तक देती हैं, क्योंकि जब वो पहाड़ों में बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, उनके नाती पोते बेटे जब वापस आते हैं तो वो जो फीलिंग आती है उस समय रोना आ जाता है। मला हरी तो प्यारो मेरा दादू मला आया हरी तो प्यारो तू रे मला बेटियों को बोला लो तू रे मला हम हरियों को कह दलो। अंजलि देवी और रज्जू देवी तो लखपत जी के परिवार ने हमारे लिए खाना तैयार किया है। चैसा है, इसको यहाँ पर अलग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चैसा ना, चैसा चौंसू, चौंसू है, हरी सब्जी है, उसके अलावा ये कड़ी है। तो पूरा ये जो दिन का खाना है ये तैयार हो गया है। यहाँ में क्यों दाल वेल काल दाल तो खाली होते पीसू ना। आप लोग ख्याल अब खाना भी अच्छा तुम तो रहे थे अच्छा इन्होंने नानी भी डाल वाला चार कर इन्हें चला चाहिए नानी भी डाल। आप नो क्या अंजनी देवी। अंजनी जी क्या बने आप कापुलू भुजी चौंसू। अच्छा तो ये चौंसू जो जोई बनी छा कन बनी छा जो झुंगरू डाली छा और थोड़ा आटो। हाँ ये जोई इन बड़े झुंगरो और आटो देवे कापला वे कोने के बोल दिन जोई बोल दी क्या बोल दो आप? हम ये ते पलियो। अच्छा पलियो चु और जो दाल चाहे जो मस्त पड़ी चाहे काली दाल पीसी थे। एक ही दाल थे और क्या ना खाली काली दाल। अच्छा हरी भुजी में आपको तड़का क्या अच्छा लगे? सरसों सरसों ना। तो इन्होंने हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कितना टाइम लग खाना बनाने? कितना टाइम लग? 1 घंटा लगे हैं। बैग पैक हो चुका है और हम कंजाणी गांव से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो पूरा ट्रैक है तुंगनाथ से तुंगनाथ यानी निचले तुंगनाथ से ऊपर का तुंगनाथ जाने का, उस सफ़र में हमें हिमालय, जो ग्रामीण झलकियां हैं, जो फॉरेस्ट है, जो रहन सहन है, वो सब दिखाई दिया। तो अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ से टूरिस्ट फ्लो बढ़े तो इन गाँव की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और यही रूरल टेल्स का मकसद भी है। किंजाणी गांव की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इन गाँव में रहते हुए लोग यहाँ अभी भी पुरानी जो कृषि है उसको आज भी कर रहे हैं। ये अच्छा संकेत यहाँ पर है और देख के खुशी होती है कि जो खेत हैं वो बंजर नहीं है जैसे पौड़ी गढ़वाल में है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जल्द मिलेंगे नए सफ़र में। जो आगे का हमारा तुंगनाथ से तुंगनाथ का ट्रैक चल रहा है उसमें। जय नंदा जय हिमाल।